नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 10 दिनों में कुंडली को देख कैसे तीनों लोकों में मच गया हड़कंप। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आपकी राशि सबसे ज्यादा लोकप्रिय राशि मानी जाती है। ऐसे में यह भी देखा जाता है कि आपकी राशि वालों को दुख भी बहुत झेलना पड़ता है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ बुरा आप लोगों के साथ होता रहता है। मित्रों, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कभी कभी कुछ समय ही ऐसा आता है कि कष्ट सहना पड़ता है और जब समय पलटता है तो कुछ भी करो फिर भी समय अच्छा फल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपकी कुंडली में एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका है। बुध और शुक्र ग्रह अपने पिछले 100 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए आपके कुंडली के ऊपर इन दोनों ग्रहों का तीव्र आवेश रहने वाला है, जिस कारण से आपकी किस्मत की रेखा पलटती हुई और चमकती हुई आपको दिखाई देगी और आप देख पाएंगे कि कुछ विचित्र अनहोनी आपकी आंखों के सामने आपके दुश्मन के साथ हो सकती है। मित्रों, आपको बता दे, आपके जीवन में धन दौलत की बेशुमार बरसात अचानक से होनी शुरू हो जाएगी, पर आपको कुछ ऐसी सावधानियां अपने रोजाना चली आ रही जीवन में रखनी है जिससे कुछ ग्रहों का उल्टा असर होने से आप बच पाए और आपकी गरीबी आपकी आंखों के सामने चुटकियों में समाप्त होती हुई अचानक से दिखाई देगी। आपके जीवन में हर दिशाओं से खुशियों का संचार होता हुआ दिखेगा। इन दोनों ग्रहों को बहुत ही अद्भुत माना जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का डायरेक्ट कनेक्शन आपके हाथों की रेखा के साथ है और बुध का कनेक्शन आपकी बुद्धि के साथ है। अगर आप इन ग्रहों की पूजा नहीं करेंगे तो बुध ग्रह आपके दिमाग के पुर्जे को हिला सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा करने लगेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपके दिमाग के सर्किट हिला सकते हैं बुध ग्रह और आपको विनाश की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करते हैं या तो रोज बुध ग्रह की पूजा करें या बुद्धि के स्वामी विगुण हर्ता गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि जो व्यक्ति शिव परिवार की या गणेश जी की पूजा करता है तो सिर्फ शनि को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह उस व्यक्ति के ऊपर अपना बुरा असर नहीं डाल सकते हैं। और आपको बता दे, आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में शुक्र ग्रह आपका साथ आने वाले दिनों में देने वाले हैं और आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ रहते हैं पर कभी आपके नहीं हुए हैं, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं और आपके दुश्मन के बराबर ही है एक तरह से। अब अगर वो आपको कोई काम करने से रोकेंगे या कुछ गलत सलाह देंगे तो फिर उनकी जिंदगी में गणेश जी फिर ऐसी फिरकी लेना शुरू करेंगे कि वो अपनी 7 पुश्तों तक याद रखेंगे कि किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उनकी लाइफ कुछ इस तरह की हो जाएगी कि ना ही वो घर के रहेंगे और ना ही घाट के। मित्रों, आगे इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी सावधानी भी वीडियो में बताई है जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए बिना देर करे जानते हैं इस राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें जिससे आपका आने वाला समय शुभ रहे। दोस्तों, बता दे, कल का दिन आपके लिए बहुत ही सामान्य रहने वाला है, मिला जुला रहेगा और आपको संतान की संगति को लेकर कुछ समस्या होगी जिसके कारण दोस्तों आप उन पर नजर रखेंगे तो आपके जीवन काल में होने वाली समस्या टल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कल आपके संतान को लेकर यानी कि आपके घर परिवार में कोई भी संतान हो, किसी का भी बेटा बेटी चाचा चाची भतीजा वगैरह कोई किसी का भी हो, अगर आपके घर में बालक है तो उनके संगति को लेकर आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा समस्या लेकर आ सकती है। तो दोस्तों, समय रहते ही आप उन्हें सचेत कर दे और कल का दिन आप किसी भी अपने घर के बेटे या बेटी को अपने किसी भी मित्र के साथ मिलने न दे, ताकि दोस्तों न ही रहेगा बांस ना ही बजेगी बांसुरी। तो यह कार्य को आप सबसे पहले अवश्य अंजाम दे, इनसे आपकी होने वाली समस्या टलेंगे। अगर यह संकेत आपको मिलता है तो ही करें। दूसरी नंबर की बात बता दे,
आपको किसी मित्र के सहयोग से धन का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी मित्र को धन दिए हैं, अपनी ओर से रुपया, कर्ज, पैसा किसी को उधार दिए हैं, तो वह आपको कल के दिन वापस आ सकता है। बाकायदा आप अपने वाणी में मधुरता रखें। अपनी वाणी से किसी भी मित्र को आप लुभा सकते हैं। कल का दिन, अगले 48 घंटे आपके के लिए शुभ रहेंगे। तो अपनी वाणी पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप पर संयम रखें और इस प्रकार का काम करें ताकि दोस्तों आपकी संगति को भी लगे कि यह मित्र हमारे लिए सबसे उपव्यक्तिगत मित्र है और हमारे जीवन काल में सबसे इम्पोर्टेंट है और यह हमारे लिए सबसे खास व्यक्ति है। तो इस प्रकार दोस्तों आप रुके हुए धन को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। नौकरी में दोस्तों कार्यता लिए आज का दिन पार्ट टाइम कार्य करने के लिए समय निकलने में असमर्थ रहेंगे और आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को काफी हद तक निपटा पाएंगे। अगर आप अपने जीवन काल में नौकरी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका समय बचाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अपने उस कार्य में आप इतना व्यस्त रहेंगे अगले 48 घंटे तक जो दोस्तों आप अपने जीवन में रुके हुए कार्य को निपटा पाएंगे। अगर आप दोस्तों किसी भी कार्य को टालते आ रहे थे बहुत दिनों से, वह कार्य आपका पूरा होगा अगले 48 घंटे के अंदर। और दोस्तों बता दे आपको, आपकी कोई पिछली गलती परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप दोस्तों अपने जीवन काल में दोस्तों कभी भी किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई भी गलत व्यवहार किए हैं या फिर कोई क्षेत्र में अपने जीवन में गलत काम किए हैं या फिर आपसे किसी तरह की भूल चूक से कोई गलती हो गई है, तो उनको दोस्तों आप अगर अपने जीवन काल में उन्हें बहुत ही सीरियस लेंगे तो उनसे दोस्तों आपका बहुत ही बड़ा विवाद बन सकता है। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती कभी हो गया हो तो उन्हें आप एक्सेप्ट कर ले। इनसे आपके होने वाले समस्या समाधान हो जाएंगे और होने वाले घटना से आप पहले ही सचेत हो जाएंगे। तो आपके जीवन काल में ना ही रहेगा बॉस, ना ही बजेगी बांसुरी। तो यही कार्य आपको करने हैं। जो आपके जीवन काल में दोस्तों समस्या है वह आपको बता दे। अब यहाँ पर दोस्तों इस समस्या का समाधान आपको तभी होगा जब आप अपने जीवन काल में आप शांति पूर्वक किसी भी कार्य को अंजाम देंगे। अब इस बात को दोस्तों आप अपने दिल और दिमाग में घुसा लीजिए। अगले 48 घंटे आपको यही काम आएंगे और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो दोस्तों आपको थोड़ी सी गलती आपको ऊंचा तक पहुंचा सकता है, यानी कि दोस्तों बहुत ही बड़े केस मुकदमे में आप फंस सकते हैं। तो अपनी वाणी पर आप कायम रखें। और दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें प्रेम मित्री के जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम करते हैं, अपने से किसी का रिश्ता बनाना चाहते हैं या फिर किसी का शादी विवाह नहीं लग रहा है या फिर किसी को प्रपोजल करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने। प्रेम मैत्री के जीवन में रिश्तों में ऊर्जा बनेगी, त्याग संपन्न मन की भावना रखेंगे, निजी संबंधों में मिठास भरेंगे, सहनशील बने रहेंगे, सहयोग की भावना बढ़ेगी, करीबियों की सुनेंगे और अपनों का हित देखेंगे, मित्रों पर विश्वास बढ़ाएंगे, सुनी बात पर जल्द भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी बातें सुने सही सुने। अगर आपका मित्र आपको किसी भी लव पार्टनर के बारे में कुछ भी कहें तो उनकी बातों में भूलकर भी नहीं आना है, क्योंकि अगले 48 घंटों तक दोस्तों आपके लिए बड़ा ही शुभ समय है। तो अपने शुभ समय को बर्बाद करने के लिए आपको अनेकों रास्ते दिखेंगे, लेकिन उनमें चलना है आपको। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों प्रेम मित्री के जीवन काल में आजकल भड़काने वाले एक नहीं लाखों मिलेंगे और रिश्ते जुड़वाने वाले दोस्तों लाखों में से एक ही आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप उन पर कभी भी दोस्तों भरोसा कर रहे हैं तो बड़े ही सोच समझकर किए होंगे। तो दोस्तों अपने जीवन काल में अपने प्रेम मित्री के बारे में किसी ने कुछ भी आपको कुछ भी सुनाए हो तो उनसे पहले आपको अपने आप पर एक बार सोचकर देखना है कि क्या हमारे जीवन काल में वह इंसान इस प्रकार कार्य कर सकता है या फिर हमारे लिए इससे भी बुरा काम सोच भी सकता है। तो दोस्तों किसी के बहकावे में ना आए। ऐसा अगर किसी के बहकावे में आएंगे तो आपकी छोटी मोटी बात बहुत ही बड़ा विवाद बना सकती है और आपके जीवन काल में बहुत ही परेशानियां ला सकता है। जो व्यक्ति के जीवन में दोस्तों रिश्ता नहीं आ रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए तड़प रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 48 घंटे आपके लिए बड़े ही शुभ समय है। भगवान महादेव के मंदिर जाइए,
आप अपनी मनोकामना को भगवान महादेव के सामने रख दीजिए। यकीन मानिए आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे और आपके सपने सारे साकार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते धन लाभ के बारे में कि आपके लिए जीवन में धन का कैसा लाभ होगा अगले 48 घंटे के अंदर। लंबित रिसीवर में धीर बनाए रखें। व्यावसायिक मामले में दोस्तों सजगता रखें। अनुकूलता बनी रहेगी, योजनाओं में गति रहेगी, तैयारी से आगे बढ़ेंगे तो विदेशिक मामले बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात मजबूती से रखेंगे, व्यक्तिगत और खर्चे पर ध्यान देंगे, स्मार्ट डील की नीति अपनाएं। आथा दोस्तों, उत्साह से बचें, त्याग संपन्न का भाव रखें और बहस ना करें।